माही की जान बचाने के लिए सेहर जिस तरह का कदम उठाती है, वह उसकी हिम्मत, उसकी दोस्ती और उसके अंदर छिपे डर तीनों को एक साथ सामने ले आता है। माही बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह इस मामले से दूर रहे, क्योंकि हालात बहुत नाजुक हैं और किसी भी वक्त कुछ भी गलत हो सकता है। लेकिन सेहर का दिल मानने को तैयार नहीं होता। उसके लिए माही सिर्फ एक दोस्त नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। यही वजह है कि लाख मना करने के बावजूद भी सहर उस घर से जाने के लिए तैयार नहीं होती और एक खतरनाक प्लान बनाने का फैसला करती है। चोरी छुपे वह माही के दोस्त ताहिर के पास जाती है और उसे अपनी योजना के बारे में बताती है। पहले तो ताहिर इस बात को सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे भी अंदाजा है कि यह काम कितना रिस्की है। अगर जरा सी भी गलती हो गई तो न सिर्फ सेहर बल्कि वह खुद भी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन जब वह सेहर की आंखों में माही चीटी के लिए चिंता और डर देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर एक ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे सेहर बिना किसी को शक हुए उस घर के अंदर पहुंच सके। योजना के मुताबिक सेहर एक बड़े से सूटकेस में छिपकर घर के अंदर जाने वाली होती है। यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। एक इंसान का इतने छोटे से बंद जगह में खुद को छिपा लेना, सांस रोककर सही समय का इंतजार करना, यह सब अपने आप में बहुत मुश्किल और डरावना है। लेकिन सेहर के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि उसे हर हाल में माही को बचाना है। वह अपने डर को दबाकर उस सूटकेस में खुद को बंद कर लेती है। ताहिर धीरे धीरे उसे लेकर उस घर की ओर बढ़ता है जहां सगाई का कार्यक्रम होने वाला है। घर के बाहर पहले से ही हलचल शुरू हो चुकी होती है। मेहमान आने लगे हैं, सजावट पूरी हो चुकी है और हर कोई इस खुशी के मौके को एंजॉय करने में लगा हुआ है। ऐसे माहौल में किसी को यह अंदाजा भी नहीं होता कि एक बड़ा राज उसी घर में दाखिल होने वाला है। ताहिर बड़ी सावधानी से सूटकेस को उठाकर अंदर ले जाने लगता है। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट साफ नजर आती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं कोई उसे रोककर पूछताछ न करने लगे। जैसे ही वह अंदर जाने लगता है तभी सामने से माही आ जाता है। माही की नजर उस बड़े सूटकेस पर पड़ती है और उसे थोड़ा अजीब लगता है। वह ताहिर से पूछता है कि आखिर इस सूटकेस में क्या है और वह इसे कहाँ लेकर जा रहा है। ताहिर एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि इसमें कुछ जरूरी सामान है जो सगाई के लिए मंगवाया गया है। लेकिन माही को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता। माही की जिद बढ़ने लगती है। वह साफ शब्दों में कहता है कि वह सूटकेस खोलकर देखना चाहता है। यह सुनकर ताहिर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर सूटकेस खुल गया तो सेहर का राज सबके सामने आ जाएगा और पूरा प्लान वहीं खत्म हो जाएगा। सूटकेस के अंदर बैठी सेहर भी ये सब सुन रही होती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। वह सांस भी धीरे धीरे लेने लगती है ताकि बाहर किसी को उसकी आहट न सुनाई दे। ताहिर किसी तरह माही को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माही अपनी जिद पर अड़ा रहता है। आखिरकार ताहिर मजबूरी में सूटकेस खोलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह सूटकेस खोलने के लिए झुकता है, तभी अचानक किसी की आवाज आती है और माही को वहां से बुला लिया जाता है। माही जल्दी में वहां से चला जाता है और इस तरह एक बड़ा खतरा टल जाता है। ताहिर राहत की सांस लेता है और सूटकेस को जल्दी से अंदर ले जाकर सुरक्षित जगह पर रख देता है। कुछ समय बाद जब माहौल थोड़ा शांत होता है, तब ताहिर धीरे से सूटकेस खोलता है और सेहर बाहर आती है। बाहर निकलते ही वह गहरी सांस लेती है, जैसे उसने किसी बड़ी मुश्किल से खुद को बाहर निकाला हो। उसके चेहरे पर थकान भी होती है और एक संतोष भी कि वह अपने मकसद में सफल हो गई है। अब वह घर के अंदर है और माही के करीब है, जिससे वह उसकी हर गतिविधि पर नजर रख सकती है। शाम होते होते सगाई का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। पूरे घर में रोशनी, संगीत और खुशी का माहौल होता है। हर कोई हंस खेल रहा होता है, लेकिन सेहर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। उसे लग रहा होता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है और उसे हर हाल में उसे रोकना है। वह चुपचाप सब पर नजर रखती है और सही मौके का इंतजार करती है। धीरे धीरे उसे कुछ ऐसी बातें और हरकतें नजर आने लगती हैं जो उसके शक को और गहरा कर देती हैं। उसे एहसास होता है कि सच में कोई बड़ी साजिश चल रही है, जिसका निशाना माही है।
अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वह इस साजिश को कैसे नाकाम करे बिना किसी को शक हुए। आखिरकार वह वक्त आ ही जाता है जब कुछ अनहोनी होने वाली होती है। शहर तुरंत आगे बढ़ती है और बिना अपनी परवाह किए उस खतरे को अपने ऊपर ले लेती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अचानक क्या हो गया और शहर ने ऐसा क्यों किया। माही भी यह सब देखकर स्तब्ध रह जाता है और उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। शहर की यह कुर्बानी यह साबित कर देती है कि वह माही के लिए कितनी अहमियत रखती है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने का फैसला लिया और अपने डर से ऊपर उठकर एक बड़ा कदम उठाया। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरी साजिश के पीछे कौन है और क्या सच में चाचा जी इसमें शामिल हैं? अगर हाँ, तो क्या उनका सच सबके सामने आएगा या फिर यह राज ऐसे ही दबा रह जाएगा? आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब हर किरदार के असली इरादे धीरे धीरे सामने आने लगेंगे।